कांग्रेस विधायक दल की आज फिर बैठक होगी। थोड़ी देर में होटल फेयरमाउंट में सीएम की मौजूदगी में बैठक होगी। मीटिंग में मौजूदा राजनीतिक हालातों पर चर्चा होगी। प्रदेश के आज सभी जिलों में कांग्रेस विरोध प्रदर्शन करेगी। कांग्रेस का ये प्रदर्शन बीजेपी की लोकतंत्र विरोधी नीतियों के खिलाफ है। प्रदेश में जारी सियासी संकट के बीच देर रात सीएमआर में कैबिनेट बैठक हुई, जिसमें विधानसभा सत्र बुलाने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। कैबिनेट से पास हुए प्रस्ताव को अब राज्यपाल को भेजा जाएगा। वहीं कैबिनेट बैठक में राज्यपाल के द्वारा पूछे गए 6 बिंदुओं के जवाब पर भी चर्चा हुई। कांग्रेस प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने बीजेपी पर निशाना साधा और कहा है कि अशोक गहलोत के नेतृत्व की सरकार को बीजेपी गिराने की साजिश कर रही है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया ने एक बार फिर कांग्रेस पर तंज कसा और कहा है कि होटल में 3 लेयर सिक्योरिटी के बावजूद एमएलए भागने का डर था और अब पता चला कि राजभवन में भी भागने के इनपुट की वजह से एमएलए वहां से जल्दी उठा दिए गए। सियासी घमासान के बीच राहुल गांधी ने ट्वीट कर कहा है कि सरकारें जनता के बहुमत से बनती हैं और चलती हैं, इसलिए राज्यपाल महोदय को विधानसभा सत्र बुलाना चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 27 जुलाई को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए नोएडा, कोलकाता और मुंबई में भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद के 3 नए लैब्स का उद्घाटन करेंगे। बीजेपी पर सरकार गिराने की साजिश रचने का आरोप लगाते हुए जोधपुर कांग्रेस ने प्रदर्शन किया। जिला अध्यक्ष सईद अंसारी ने प्रदर्शन की अगुवाई की। बारां जिले के अटरू कस्बे में अतिक्रमण हटाने से नाराज महिलाओं ने विधायक कार्यालय का घेराव किया और रहने के लिए भूमि उपलब्ध कराने की मांग की। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ आज अयोध्या जा सकते हैं, जहां वो पीएम के दौरे की तैयारियों का जायजा लेंगे। इसके बाद उनका साधु संतों से मुलाकात का कार्यक्रम है। अयोध्या में 5 अगस्त को होने जा रहे राम जन्मभूमि पूजन का रास्ता अब साफ हो गया है। राम मंदिर के भूमि पूजन के खिलाफ दायर याचिका को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया है। केंद्रीय खेल मंत्री किरण रिजिजू ने उम्मीद जताई है कि देश में कोविड-19 के कारण मार्च से बंद पड़ी खेल गतिविधि सितंबर-अक्टूबर से शुरू हो जाएंगी। इंग्लैंड और वेस्टइंडीज के बीच मैनचेस्टर के ओल्ड ट्रैफर्ड मैदान पर 3 मैचों की सीरीज का तीसरा और निर्णायक मुकाबला खेला जा रहा है। इंग्लैंड ने वेस्टइंडीज के खिलाफ पहले दिन का खेल खत्म होने तक 4 विकेट पर 258 रन बनाए। देश में पिछले 24 घंटे में 48,000 लगभग 50,000 के करीब केस आए हैं। पिछले 24 घंटे में 757 लोगों की मौत हो गई। देश में कोरोना के मरीजों का आंकड़ा 13,36,861 हो चुका है। अब तक 8,49,432 मरीज ठीक हो चुके हैं, जबकि 31,358 मरीजों की मौत हो चुकी है। राजस्थान में आज 958 नए केसेस आए हैं। कुल जो है केसेस की संख्या 34,178 हो चुकी है। कोटा में आज कोरोना का विस्फोट हुआ है। आज सुबह 81 मरीजों की जांच रिपोर्ट पॉजिटिव आई है, जिससे प्रशासन में हड़कंप मच गया। कोटा में कोरोना मरीजों के लिए कोरोना पॉजिटिव के रिकवर होने वाले 3 युवक प्लाज्मा डोनेट के लिए एमबीएस अस्पताल के ब्लड बैंक पहुंचे और प्लाज्मा डोनेट किया। चूरू कलेक्ट्रेट की कोविड-19 समीक्षा बैठक के बाद चिकित्सा और स्वास्थ्य महकमा एक बार फिर सक्रिय हो गया है। करौली में स्वामी विवेकानंद मॉडल कोविड केयर सेंटर से कोरोना को हराकर स्वस्थ हुए 20 लोगों को डिस्चार्ज किया गया। कोटा में कोरोना के बढ़ते आंकड़ों के साथ ही रिकवर होने का सिलसिला जारी है। 14 मरीजों को रिकवर होने पर डिस्चार्ज किया गया। कोटा में 2077 सैंपलों की जांच की गई। जांच में 5 नए कोरोना पॉजिटिव केस और सामने आए। डूंगरपुर में कोविड-19 के प्रति आमजन को जागरूक करने के लिए जिला प्रशासन की ओर से पंचायतों में कोविड-19 चौपाल का आयोजन किया जा रहा है। करौली में कोरोना के बढ़ते संक्रमण की रोकथाम के लिए प्रशासन के आदेश पर पुलिस ने कलेक्ट्रेट सर्किल से ट्रक दुकानें बंद करा दी। जोधपुर प्रभारी सचिव नवीन महाजन ने कोरोना संक्रमण को काबू करने को लेकर एक्शन प्लान की घोषणा की है। पब्लिक प्लेस पर बिना मास्क सोशल डिस्टेंसिंग की अवहेलना पर कार्रवाई की जाएगी। कोटा में कोरोना मरीजों के लिए कोरोना पॉजिटिव के रिकवर होने वाले 3 युवक प्लाज्मा डोनेट के लिए एमबीएस अस्पताल के ब्लड बैंक पहुंचे और प्लाज्मा डोनेट किया। कोटा की डावा कस्बे में 2 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए, जिसके बाद इलाके में लोगों के सैंपल लिए गए। कोटा में कोरोना से एक और मरीज की मौत हो गई है। इसके साथ ही जिले में मरने वालों की जो संख्या है वो 33 हुई है। कोरोना काल में डूंगरपुर में पत्थरों को तराश कर मूर्ति बनाने का कारोबार संकट में है। मूर्ति बनाने का काम ठप हो गया। जो मूर्तियां बनी हुई हैं उसका भी कोई खरीदार नहीं मिल रहा है। कोटा में 2 वकीलों और एक न्यायिक कर्मचारी के कोरोना पॉजिटिव आने के बाद अब कोर्ट परिसर में सन्नाटा पसरा रहता है।
कोटा में कोरोना महामारी के चलते बसों और ट्रेनों का संचालन बंद हो जाने से बिहार के पूर्णिया के रहने वाले 42 मजदूर एक बस द्वारा अपने घर के लिए रवाना हुए। वंदे भारत मिशन के तारीख को अब राजस्थान के लिए 30 जुलाई से बढ़ाकर 4 अगस्त तक कर दिया गया है। इस दौरान 6 उड़ानें और जयपुर पहुंचना प्रस्तावित है। बिहार के वैशाली में गंडक नदी का जलस्तर उफान पर है। गंडक किनारे बसे गांव में बाढ़ का पानी घुसा हुआ है। बिहार के रक्सौल में सुगौली में बड़ी बूढ़ी गंडक का पानी घुसा। सुगौली रेलवे स्टेशन की प्लेटफॉर्म पर बाढ़ का चढ़ा पानी, रेलवे परिचालन ठप होने की स्थिति। आपसी सूझबूझ और मेहनत से बिहार के मुजफ्फरपुर के सकरा प्रखंड के लोगों ने बाढ़ से एक गांव को बचा लिया। तटबंध में कटाव शुरू होते ही मरम्मत से हादसा टल गया। बिहार के दरभंगा, हनुमान नगर और हाया घाट के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का टीम ने भ्रमण किया। विस्थापित लोगों को मदद मिली। बिहार के खगड़िया के बांसी में आपसी विवाद को लेकर गोलीबारी हुई। गोली लगने से एक युवक घायल हो गया। सदर अस्पताल में इलाज चल रहा है। बिहार के समस्तीपुर में आपसी रंजिश को लेकर गोलीबारी हुई। वारदात में एक युवक को गोली लग गई। बिहार के सीवान के पचरुखी में दर्दनाक सड़क हादसा हो गया है। हादसे में बाइक सवार एक युवक की मौत हो गई। बिहार के सुपौल में सरकारी निर्देश के बाद अस्पतालों को कोविड केयर सेंटर में डेवलप करने की तैयारी की जाएगी। और इस वक्त बड़ी खबर आ रही राजस्थान के सियासी संग्राम पर। बड़ी खबर, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जा सकते हैं राजभवन। सूत्रों के हवाले से खबर, 2 बजे का मुख्यमंत्री ने मांगा है समय। राज्यपाल कलराज मिश्र से मिलने का मांगा है समय। तो बड़ी खबर इस वक्त आपको बता दें कि सूत्रों के हवाले से खबर है कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत राजभवन जा सकते हैं। 2 बजे का मुख्यमंत्री ने समय मांगा है। राज्यपाल कलराज मिश्र से मिलने का समय मांगा है। तो आपको बता दें कि कल भी राजभवन पहुंचे हुए थे सीएम अशोक गहलोत तमाम विधायकों के साथ और विधानसभा सत्र बुलाने की मांग की थी, लेकिन गवर्नर ने मना कर दिया था और 6 बिंदुओं पर सवाल किए थे, उसके जवाब मांगे थे। लेकिन अब सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है कि राजभवन जा सकते हैं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत। 2 बजे का समय जो है मांगा है राज्यपाल से। और ज्यादा जानकारी के सुधीर शर्मा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सुधीर, ये खबर आ रही है कि फिर से जो है मिलने जा सकते हैं सीएम अशोक गहलोत समय मांगने के लिए, तो क्या है कुछ जानकारी? बिल्कुल जानकारी इस बात की मिली है कि आज 2 बजे राज्यपाल कलराज मिश्र से मिलने के लिए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने समय मांगा है। और 2 बजे लगभग ये माना जा रहा है कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत 2 बजे राज्यपाल कलराज मिश्र से मिलेंगे और सत्र आहूत करने के संबंध में और जो दूसरे राजभवन की ओर से जो 6 बिंदुओं पर जवाब मांगा है उन पर शायद मौखिक रूप से चर्चा इस दौरान हो सकती है और राज्यपाल उनको बता सकते हैं कि ये बिंदु इस प्रकार से, इनका जवाब मौखिक रूप से इस प्रकार से। हालांकि जो कैबिनेट और मंत्रिपरिषद की जो बैठक थी वो 12:30 बजे होने वाली थी, वो अब 4 बजे कर दी गई है। तो इस लिहाज से ये बात इस तरह से गुप्ता हो रही है कि 2 बजे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत राजभवन पहुंचेंगे और राज्यपाल कलराज मिश्र से मुलाकात करेंगे। जी सुधीर, रात में बैठक हुई, उसके बाद इस 6 बिंदुओं पर चर्चा हुई, फिर तय हुआ था कि कैबिनेट की बैठक फिर होनी थी, फिर टाल दी गई। और इस बीच में जाने का क्या मतलब है? राज्यपाल से मिलने का क्या 6 बिंदुओं पर चर्चा हो चुकी है, रणनीति बन चुकी है? देखिए, निश्चित रूप से सरकार चाहती है कि वो सत्र आहूत करें और राज्यपाल के माध्यम से एक प्रक्रिया है, संवैधानिक प्रक्रिया है, उसके जरिए सत्र आहूत किया जाता है। लिहाजा जो जिस तरह का प्रपोजल राजभवन में पहुंचना चाहिए था, क्या वो प्रपोजल उस फॉर्मेट में नहीं पहुंचा, इस वजह से डिले हुआ। ये टकराव की स्थिति राजभवन और सरकार के बीच। बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो अब फिर से खबरें फटाफट अंदाज में देखते हैं। कोरोना के बढ़ते मामलों के बाद बिहार के भभुआ सदर अस्पताल के एएनएम ट्रेनिंग स्कूल में 50 बेड वाला आइसोलेशन वार्ड बनाया जाएगा। कोरोना के लगातार बढ़ते मामले को लेकर बिहार के बांका डीएम और एसपी ने सदर अस्पताल का जायजा लिया। बिहार के कैमूर में कोरोना से एक सब इंस्पेक्टर की मौत हो गई। मधेपुरा के रतवारा में से हाल ही में कैमूर ट्रांसफर हुआ था। झारखंड के गढ़वा के रंका में युवती के सुसाइड मामले में पुलिस की तफ्तीश पूरी हो गई है। प्रेमी समेत 4 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। झारखंड के जामताड़ा के कई क्षेत्र में सीएसपी संचालन से लूट और गोलीकांड को लेकर 4 हिस्ट्री शीटर अपराधियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है।
झारखंड के खूंटी में बालू की अवैध ढुलाई के खिलाफ पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। नक्सल प्रभावित क्षेत्र से 4 ट्रैक्टर और 2 ट्रक को जब्त किया है। मध्य प्रदेश के राजधानी भोपाल में गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा का बयान, कहा कोरोना का चक्र तोड़ने के लिए लगाया लॉकडाउन। एमपी के जबलपुर में 58 घंटे का टोटल लॉकडाउन, कल शाम 7 बजे से टोटल लॉकडाउन किया है। कोरोना संक्रमण की वजह से लिया फैसला। उपचुनाव कराने का चुनाव आयोग का फैसला, उचित समय पर तारीखों का ऐलान होगा। एमपी की 27 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होना है। एमपी के गुना में इलाज न मिलने से मरीज की मौत का मामला सामने आया है। मामले की मैजिस्ट्रियल जांच होगी। एमपी के गुना में महिला को इलाज न मिलने को लेकर पूर्व सीएम कमलनाथ ने राज्य सरकार पर निशाना साधा। प्रदेश की स्वास्थ्य सेवाओं पर सवाल उठाए गए। सियासी पर्दे की बाहुबली 3 सोशल मीडिया में वीडियो वायरल हो रहा है और सिंधिया को वीडियो में बाहुबली बताया गया है। कमलनाथ भल्लाल देव के रूप में दिख रहे हैं। बढ़े हुए बिजली बिल पर कांग्रेस के आरोप पर पलटवार, मंत्री विश्वास सारंग का बयान, कहा कांग्रेस की सरकार का पाप बढ़े हुए बिजली बिल है। बिजली बिल को लेकर कांग्रेस सड़क पर उतरेगी। पूर्व मंत्री पीसी शर्मा का बयान, बिजली बिल के बढ़े दामों को लेकर आंदोलन होगा। आनंदीबेन पटेल मध्य प्रदेश की राज्यपाल होंगी। यूपी के साथ एमपी की भी जिम्मेदारी मिली है। लालजी टंडन के निधन के बाद कमान मिली। बीजेपी के विधायक मदन दिलावर ने हाईकोर्ट में एक याचिका दायर कर बीएसपी के सभी 6 विधायकों के कांग्रेस में विलय को असंवैधानिक करार देते हुए विलय को रद्द करने की गुहार लगाई। राजस्थान में चल रहे सियासी ड्रामे के बीच बीजेपी के रामगंज मंडी विधायक मदन दिलावर ने कांग्रेस पर हमला बुलाया। उन्होंने कहा कि सरकार होटल में कैद है और प्रदेश की कानून व्यवस्था बिगड़ गई। विधानसभा सत्र को लेकर चिकित्सा मंत्री रघु शर्मा ने कहा कि राज्यपाल को विधानसभा का सत्र बुलाना ही चाहिए। कोविड-19 के नाम पर सत्र नहीं बुलाना ठीक नहीं है। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा ने कहा है कि राज्यपाल को विधानसभा का सत्र बुलाना ही चाहिए। उन्होंने कहा कि कोविड-19 के नाम पर सत्र नहीं बुलाना बेमानी है। जैसलमेर पुलिस ने 24 घंटे में मर्डर मिस्ट्री सुलझाने का दावा करते हुए एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। आरोपी पर खाने में चिकन के बंटवारे को लेकर दूसरे शख्स की हत्या का आरोप है। कोटा पुलिस ने 38 किलो गांजे और मोटरसाइकिल सहित एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने जिले में अवैध मादक पदार्थ के खिलाफ मुहिम चला रखी है। अलवर के फुलबाग थाना क्षेत्र के एक गांव में बिहार के एक मजदूर की गला रेत कर हत्या की जाने की खबर है। पुलिस ने पड़ताल शुरू कर दी है। कोटा जिले के मंडाना थाना पुलिस ने अवैध मादक पदार्थ रोकथाम की बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 38 किलोग्राम गांजा और मोटरसाइकिल सहित एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। अलवर पुलिस ने फर्जी आर्मी मैन बनकर सैनिकों के नाम से OLX और फेसबुक पर वाहन बेचने के फर्जी विज्ञापन डालकर ऑनलाइन ठगी करने वाले 2 बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया। टोंक में चोरों ने पुलिस के हौसले पूरी तरह से पस्त कर दिए हैं। चोर 1 या 2 जगह नहीं बल्कि 5-5 जगह चोरी की वारदात को अंजाम दे रहे हैं। भरतपुर में बैला फुसलाकर गांव से बाहर अपहरण करके दुष्कर्म पीड़िता ने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। पुलिस ने पोस्टमार्टम कराकर शव परिजनों को सौंप दिया। भिलवाड़ा के अर्चिया गांव के पास नीम के पेड़ से लटक कर एक युवक ने फांसी लगा ली। ग्रामीणों ने इसकी सूचना मंडल थाना पुलिस को दी है। परिवहन मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास धरना प्रदर्शन में पहुंचे हुए हैं और इस दौरान वो धरना जो है सभा को संबोधित करते हुए नजर आ रहे हैं। तो केंद्र की नीतियों के खिलाफ कांग्रेस पूरी तरह से आक्रामक हो चुकी है और अब सड़कों पर उतर गई है। शहर शहर के मुख्यालयों पर धरना प्रदर्शन चल रहा है और जयपुर की ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। यहां पर धरने प्रदर्शन में प्रताप सिंह खाचरियावास पहुंचे हुए हैं। तो धरना प्रदर्शन पूरे प्रदेश भर में कांग्रेस का चल रहा है। जिस तरह की राजनीतिक स्थितियां प्रदेश में फैली हुई हैं उसको लेकर कांग्रेस पूरी तरह से कोई भी मौका छोड़ना नहीं चाहती है और शहर शहर धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। कांग्रेस के नेता कार्यकर्ता कहा तो यह भी जा रहा है कि
सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए धरना प्रदर्शन किया जाएगा, लेकिन कुछ जगहों पर ऐसी भी खबरें सामने आई हैं कि सोशल डिस्टेंसिंग की भी धज्जियां उड़ाई गई हैं। पूरी तरह से केंद्र सरकार के खिलाफ, बीजेपी के खिलाफ कांग्रेस ने मोर्चा खोल दिया है। आरोप लगा रहे हैं कि बीजेपी और केंद्र लोकतंत्र की हत्या कर रहे हैं और जिस तरह का षड्यंत्र, जिस तरह की स्थितियां पैदा हुई हैं राजस्थान में सरकार गिराने को लेकर, आरोप लगा रहे हैं सीधे सीधे बीजेपी पर कि बीजेपी सरकार गिराने के लिए षड्यंत्र रच रही है। और इसको लेकर कांग्रेस पूरी तरह से मोर्चा खोल चुकी है और प्रदेश के तमाम शहरों में ये धरना प्रदर्शन चल रहा है। और ये तस्वीरें जयपुर की हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर परिवहन मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास पहुंचे हुए हैं और सभा को संबोधित कर रहे हैं। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।